हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन वर्स्ट। तो भाई लोगों, अब जो रैलियां हो रही है ना इमरान खान की, उसमें क्या हो रहा है कि वो नारे लगा रहे हैं चौकीदार चोर है, इसके पीछे जो वर्दी है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या नारे लगाने शुरू कर दिए। पीटीआई के जो हो रहे हैं अभी, लोग कर रहे हैं सड़कों पे उतर उतर के पागलों की तरह। तो पहले ये कहते थे कि फौज इंटरवीन नहीं करती, अब ये कहते हैं कि इंटरवीन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मानते ही नहीं है कि फौज की इंटरवेंशन होती है या नहीं होती। इनको ये पहले यही नहीं पता। पहले ये फौज के पक्ष में बोलते थे जब फौज इनके साथ खड़ी हुई थी। जब फौज न्यूट्रल होगी क्योंकि वो जानवर बन गई, तो अब ये नारेबाजी करनी शुरू कर दी है कि पाकिस्तानी वैसे कहते हैं हम पाकिस्तानी फौज से इतना प्यार करते हैं, और उनके खिलाफ ही, और अपने आइन के खिलाफ, और उसके क्या कहते हैं कोर्ट के खिलाफ भी इन्होंने नारेबाजी की है। वहाँ पे बहुत गंदी तस्वीरें आ रही है भाई। ऐसे ऐसे दुनिया के जाहिल लोग, ऐसे बेवकूफ़ लोग दुनिया में आज तक नहीं देखे मैंने भाई। ठीक है, तो इमरान खान तो उसकी तो होगी छुट्टी, वो तो अब आएगा नहीं। वो 28 तक भूल जाए, जितने मर्जी नारेबाजी कर ले, और ये सरकार जाएगी भी नहीं। जो मर्जी कर ले, चाहे वो रिज़ाइन कर ले इमरान खान, जो मर्जी अपने पैरों पे गिर खड़ा ले, इमरान खान वापस नहीं आएगा। लेकिन कई लोग कहते थे कि इमरान खान हमारे लिए अच्छा, नो डाउट हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, तुर्किस्तान में घर घर में इमरान बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस देश की जड़ें झूठ पे बनी हो ना, जिसको झूठ पे बनाया गया देश, वो आज भी ख़त्म है, कल भी ख़त्म है, ठीक है, और पहले भी ख़त्म ही था। तो ये हो रहा है अभी हाल उनका। तो इमरान खान अपने कर रहा है, जल्द से जल्द से करता रहे, जेल जाएगा, इसके सारे केस खुलेंगे धीरे धीरे। ये जो झूठिए हैं इमरान खान के, ये भी ठंडे होने शुरू हो जाएंगे जब इनके डंडे डंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी फौज बोल नहीं रही कुछ, जिस दिन फौज ने डंडा उठा लिया ना, तो ये जितने झूठिए जाती है सब घरों में बढ़ जाएंगे। चलो खैर छोड़ो, ये तो मैंने आपको एक बात करनी थी कि ऐसा माहौल चल रहा है और सिविल वॉर होने का खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकती है, वो खतरा है। कटाई कटोई होने की शुरू, यानी कि इनके जूते जूते पड़ने शुरू हो सकती हैं। तो जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, वो इनकी लोकल जो पोरती हैं ना, आम बंदे जो हैं, तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जो इस इंटरव्यू लेने का उन्होंने रखा हुआ था, टॉपिक रखा हुआ था, वो था हाउस पाकिस्तान बेटर देन इंडिया। जो इसका होस्ट है इस चैनल का, मैंने लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो इस चैनल का होस्ट है, वो पाकिस्तानियों से, पोर्कियों से पूछ रहा है कि इंडिया बेटर कैसे है। अब देखते हैं कि पोर्की क्या बोलते हैं, ठीक है। तो शॉकिंग आंसर वैसे भी उसने लिखा हुआ है, शॉकिंग आंसर्स, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि होस्ट को पता है या नहीं पता, लेकिन वो होस्टिंग कर रहा है। तो देखते हैं क्या बात करते हैं। और ऑनेस्ट आंसर भी लिखा हुआ है, इसने भी ऑनेस्ट आंसर दिए। हाँ, ऑनेस्ट तो देंगे ही, पता ही है उनके ऑनेस्टी अंदर से क्या बोलते हैं, ठीक है। सो पहले वीडियो देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं वीडियो के बीच बीच में जवाब दे दूँ अगर मेरे को गुस्सा आ गया, ठीक है। नहीं तो पूरी वीडियो के एंड में दूंगा, नहीं तो अगर बीच में कुछ हुआ तो मैं रोक के वीडियो इनको जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि एंड में इकट्ठे ज़्यादा जवाब हो जाते हैं, लिखने पड़ते हैं, वो मेरे से काम होता नहीं है। तो पहले वीडियो देखते हैं, ठीक है, फिर हम इस पे एंड में थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे कि ये क्या बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे बैठ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो मस्जिद तोड़ दी थी, वो क्यों तोड़ दी। तो इसी तरह उधर अजान भी इजीली नहीं दे सकते आप। तो ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं वहाँ पे जो मुसलमान उधर फेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो भाई ऐसे ही स्टार्ट हुई है, इसका कोई इंट्रो नहीं था, कुछ नहीं था। मैं एक चीज़ से हैरान हो गया, इनको मस्जिद तोड़ने की पड़ी हुई है। ये मेरे को हैरानी होती है कि ये बंदे कैसे मस्जिद, भाई इंडिया में थी मस्जिद टूट गई, ठीक है, उससे पहले मंदिर था, फिर उसके सालब 40 साल केस चला, उसके बाद वो बन गई। इनको एक ही वहाँ पे अटके हुए हैं, जैसे इनको कश्मीर पे अटके हुए हैं, ये मस्जिद पे अटके हुए हैं, ठीक है। हम बाबर को मानते ही नहीं है, बाबर कोई बंदा था, हम बाबर को हीरो ही नहीं मानते। तुम हीरो मानते हो, तुम्हारे देश के लिए हीरो होगा, हमारे लिए तो हीरो है नहीं। तो वो हमारे देश का मसला हमारे मुसलमान भाई देखेंगे, ठीक है। कोर्ट में केस गया, सारा कुछ हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रही है? तुम्हारे देश में जो 400 मंदिर टूटे हैं, कभी उनकी बात की है? ठीक है, जो गुरुद्वारों पे अटैक हुआ उनकी बात की है? जो तुम्हारे देश में उस पे चर्चों पे अटैक होता है उसकी बात की है? तुम्हारे देश में कुछ भी होता रहे उसके बारे में तुम लोगों ने कभी बात नहीं करनी। और अगर इंडिया में, ठीक है, कुछ हो जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। भाई हमारे पास मुसलमान भाई हैं तुमसे ज़्यादा हैं,
ठीक है, वो अपने हक के लिए कर रहे हैं, हम भी अपने हक के लिए, हर एक बंदा यहाँ पे हिंदू भी अपने हक के लिए लड़ता है। उन्होंने हिंदुओं ने हक लड़ के, तुम्हारे जैसे नहीं है कि तोड़ के बंदे को मार भी देते हैं, जैसे श्रीलंका को मार दिया, कोई भी है ब्लास्फेमी लॉ लगा के मार दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, ठीक है। ये जो मैं देख रहे हो ना आप, ये सबूत है, ठीक है। जो तुम लोगों ने मंदिरों के साथ किया है, जो तुमने गुरुद्वारों के साथ किया है, जो तुमने चर्च के साथ किया है, अपनी गिरेबान में जाको फिर भौंको, ठीक है। भौंकना बहुत आसान होता है। करते क्या सर? सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BSc। BSc। वाह यार, BS करने वाला बंदा तो नॉर्मल बंदा हो ही नहीं सकता, हमसे कहीं ऊपर लेवल की सोच रखने वाला बंदा होता है। चलो यार, मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ, पाकिस्तान इंडिया से बेटर किस तरह से है? यार पाकिस्तान इंडिया से बेटर ये है कि इंडिया हमेशा से कहते हैं कि वो सेकुलर स्टेट है। वो सेकुलर स्टेट तो कहता है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जो हिंदुत्व का जो वो फाशिस्ट एक निज़ाम है वो राइज करते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान काफ़ी हद से बेहतर है, व्यू से बेटर है। वैसे बेटर तो हो नहीं सकता, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के हिसाब से वो आगे जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट उनकी आगे वो काफ़ी बढ़ रही है और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी तो पाकिस्तान है हमसे आगे वो नहीं जा सकते। आपको क्या लगता क्या बातें करते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, हमसे आगे नहीं जाते। कभी देखिए GDP इंडिया की, कभी इंडिया के ट्रेड देखा है, कभी इंडिया की टेक्नोलॉजी देखी है, ठीक है। बस सिर्फ मुंह से भौंकना होता है कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता है। भाई तुमसे एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा कि इंडिया तुमसे आगे है, ठीक है। कभी ना सर्च करा करो, पढ़ना लिखना सीखो। ये भाई बोल रहा था एक को, वो पाकिस्तान BSc कर रहे हो, भाई तुम बहुत लेवल के, भाई तुम इसको लेवल का ऊपर समझते हो, तुमने कभी इंडिया की स्टडी नहीं देखी, ठीक है। CEOs इंडिया में से निकलते हैं, तुम में से नहीं निकलते, तुम्हारा लेवल 0 है, 0। कि पाकिस्तान इंडिया से बेटर किस लिहाज से है? देखें जी, पाकिस्तान माशाल्लाह फर्स्टली तो एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ इस्लामिक कंट्री है तो बेटर हो गया। पर कल्चर वैल्यूज़ हमारी वहाँ उनसे ज़्यादा हैं और बहुत से मतलब पॉइंट हैं। अगर कोई एक हमारे से शेयर करना चाहिए? लाइक एज अभी रिसेंटली जब इंडिया का जहाज़ गिरा था पाकिस्तान में, तो आप अभी ये बंदा कह रहा था कल्चर वैल्यू, तुम्हें पता भी है इंडिया की कल्चर वैल्यू क्या है? तू जो निकला हुआ है ना गोरकी, तू कन्वर्टेड है, ठीक है। तू जो निकला हुआ है ना कन्वर्टेड है। अगर तू कल्चर वैल्यू की बात कर रहा है, इस अपनी जड़ों से टूटा हुआ है, इसलिए बर्बाद हो रहा है। ना तो तुर्की है, ना अरबी है, ठीक है, ना अफगानी है, ठीक है। बेसिकली तू कन्वर्टेड हुआ है। तो कल्चर वैल्यू इंडिया की तेरे को समझ भी नहीं आएंगी। हमारी कल्चर वैल्यू बहुत ऊंची है, तुम्हारे लेवल के आती नहीं है, तुम्हारे लेवल में आएंगी भी नहीं कभी भी। अब ये कल्चर वैल्यू से अभिनंदन पे जा रहा है, चलो देखते हैं क्या बोलता है। कल्चर सीधा ही टॉपिक चेंज। आपने देखा होगा कि अभिनंदन जो पैलेट ऊँचों वाले सरकार बड़े मशहूर हुए थे, तो ये पाकिस्तानी लोगों की रहमदिली थी कि उसको वापस जाने दिया, दूसरे दिन ही भेज दिया चाय पिला के। वरना तो इंडियन तो आपको जानते हैं, अगर उनके यहाँ तो कोई मतलब हमारे परिंदे चले जाएं तो उनको भी पकड़ लेते हैं, बंदे तो दूर की बात है। तो ये एक बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान की तरफ से। ये बंदा बोल रहा है कि हमारे परिंदे भी, तुम्हारे परिंदे ना 93,000 यहाँ पे परिंदे थे, 93,000 परिंदे, वो सारे पकड़े थे हमने। उनकी पेंटें उतारी, उनके कच्छे उतारे, फिर उन पे ना एक डंडा होता है, पंजाबी च कहते हैं उन्होंने छिलता वाला डंडा, वो गया सीगा। उन्होंने तो पूछो छिलता आज तक निकल गई वो गया कितने सीगा? छिलता फिर कढ़नियां पैंदियां ने ना, वो डंडा गया कितने सीगा? परिंदे, ठीक है। और तुम अब उसके अभिनंदन की बात कर रहे हो यार, क्या बंदे हैं। अभिनंदन को एक दिन में छोड़ दिया। ओ भाई पहले तो ये बताओ, वो जो दूसरा पायलट था वो तो वापस कर दो इंडिया का, जो तुम ऊंची भौंकते थे कि एक और पायलट पकड़ा, वो जो हॉस्पिटल में था तुम्हारा, ठीक है, वो पायलट तो दे दो भाई। और क्यों वो पायलट कहाँ है हमारा? एक तो दे दिया, दूसरा क्यों रख लिया? है जवाब कोई? ऐसे ही भौंकते रहते हैं, हमने दे दिया। तुम्हारे ना कांपे टांगे थी टांगे कांपे जो तुम्हारे अब ना डायलॉग ही चेंज होने शुरू हो गए। एक बोलता था टांगे कांप रही थी, एक बोल रहा टांगे कांपे। पहले फैक्ट पे जाना सीखो, फिर पता चलेगा तुम्हें क्या हुआ था। बकवास मारते हैं।
चार वॉर हार के आज बनते हैं। 4 वॉर में जुत्तियां खाई हुई हैं टका टका के। अगर वॉर होगी ना फिर बताएंगे कि कैसे किया जाता है। कि यहाँ पे ऑल ऑफ द नेशंस आर लिविंग वेरी हैप्पीली, कि तमाम जो नस्लें हैं वो रह रही हैं। ठीक है, शिया सुन्नी फसादात सारे हैप्पीली रह रहे हो। अभी आप खुद ही बोल रहे हैं शिया सुन्नी। जो मुसलमान को मारी जा रहा है, ठीक है, देवबंदी को मारी जा रहे हो, ठीक है, हैप्पीली रह रहे हो। तो कहाँ से हैप्पीली रह रहे हो? हिंदुओं को तुमने नहीं छोड़ा, सिखों के तुम जुल्म करते हो, बहु उनकी माँ बहनों को उठा के ले जाते हो, ठीक है, कन्वर्टेड करी जा रहे हो। साला दुनिया में तुम्हारा नाम इतना खराब हो चुका है। तुम वही तो होता ना कुएं का मेंढक, वो उसी में घूम के सोचता है कि सारी दुनिया यही है। तुम वो होते हैं, लेकिन हम फिर भी देखा जाए तो जैसे सऊदी अरेबिया या ईरान है, एक पूरी एशिया कम्युनिटी है, एक पूरी वो वहाबी कम्युनिटी है, एंड दे आर फाइटिंग फॉर ईच अदर फॉर लाइक वॉर्स। एशिया कम्युनिटी और वहाबी एशिया कम्युनिटी या फिर अरब वो हो सकता था, गलत कर सकते थे। कम्युनिटी कहाँ से आ गया समझ नहीं आया। या तो तू बोलता कि वो अरब या फिर कुछ ईरान और सिर्फ सऊदी अरेबिया का बोलता। ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, ये मदरसा शाप का ये असर होता है। हम फिर भी खाना जंगी है, लेकिन उस हद तक नहीं है। फिर आ जाएंगे, आप ग्रेड की बात करते हैं कि वी आर इस्लामिक नेशन। हमारी इतनी ज़्यादा जो इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद हम फाइट बैक कर रहे हैं। हमने मतलब देखा जाए तो जब इनकलाब आया उधर अफ़गानिस्तान में, व्हेन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट रशिया, तो हमने एक तब की सोवियत यूनियन थी जो इतनी ज़्यादा नेशन थी, उसके ख़िलाफ़ हमने लड़ा, जिहाद लड़ा। दैन यूएस आया, ठीक है, हमने अड्डे दिए, लेकिन फिर भी हमने कंट्रोवर्शियल भी रहे, लेकिन हमने फाइट बैक किया। अफगानिस्तान अगर ये कहे कि उन्होंने सिर्फ तालिबान ने अपने बिहाफ पे सब कुछ किया, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये कहना क्या जाता था पहले तो ना, इनको ना जो टैग लगा हुआ मुसलमान, ये इनका दिमाग खराब हो चुका है कि मुसलमान हैं हम, ये टैग लगा के बैठे हुए हैं। ये सोचते हैं कि मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। अगर सुपीरियर होते हैं तो आज तक कुछ बनाया क्यों नहीं? दुनिया को आज तक ऐसी क्या चीज़ दी है तुम लोगों ने? वो भी तेल तुम लोगों ने नहीं दिया, अरब ने दिया, ठीक है। तुम तो सुई तक नहीं आज़ाद कर पाए। वो अरबों ने तेल दिया था, वो भी ज़मीन में से निकला है, वो भी कोई उन्होंने दिमाग लगा के नहीं बनाया। उनको तो ये भी नहीं पता था ये निकल क्या रहा है, उनके लिए तो गारा था काले रंग का। वो भी गुरु ने बताया कि ये तेल होता है, इसको आग लगा के ना गाड़ियों में चलाया जाता है, इससे एनर्जी बनती है। वो रशिया को हराया। वाह। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बिना पर आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान इंडिया से बेटर है? वो कौन से फैक्ट्स हैं हमारे से शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ा फैक्ट जो मुझे लगता है वो यही है कि इस्लाम उधर बहुत ज़्यादा लोग बटे हुए हैं, बट पाकिस्तान में एटलीस्ट किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसने बोला कि इंडिया में लोग बटे हुए हैं। अच्छा ठीक है भाई, तुम सारे इकट्ठे होते हैं, हाँ मानते हैं तुम लोग इकट्ठे होते हो, पर यार भी कोई एक बात बता, तुम जब इकट्ठे होते हो तो श्रीलंका वाला कांड कर देते हो, ठीक है, मंदिरों पर जाके हमले कर देते हो, गुरुद्वारे पे हमले कर देते हो, उनकी बहू बेटियां उठा के ले जाते हो। तुम इकट्ठे हो, कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने कि तुम लोग इकट्ठे होते हो। भाई ऐसे इकट्ठे से हाथ जुड़वा लो, ठीक है। नहीं है, अगर होती तो इस तरह क्यों होता? वो मस्जिद तोड़ दी थी, वो क्यों तोड़ दी? तो इसी तरह उधर अजान भी इतनी ईज़िली नहीं दे सकते आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं वहाँ पे जो मुसलमान उधर फेस कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इंडिया में अजान नहीं इजीली दे सकते। तुम्हें पता भी है हम इंडिया में रहते हैं, हमारे साथ में गुरुद्वारा, साथ में मंदिर है, साथ में मस्जिद है, साथ में ही चर्च होती है, ठीक है, और साथ में ही सारे निकल जाते हैं और साथ में ही सब चलता रहता है, ठीक है। वो जो तुम अजान वाले कुत्तों की तरह भौंक रहा है ना, वो अब ऐसा तो हो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं नास्तिक हूँ, मेरे आसपास गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च सारा कुछ होगा, ठीक है, मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, यानी कि मैं भगवान को नहीं मानता या मेरा विश्वास नहीं है, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है। इसलिए उनको कहा गया कि आपके लिए लाउड स्पीकर की आवाज़ कम की जाए, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो हमारे गुरुद्वारों में भी जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है ये कम ही रहती है, ठीक है, ताकि लोग आसपास डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि और कम्युनिटी के भी रहते हैं और बीमार है बंदा, ठीक है, वो नहीं इतनी डेसिमल सह सकता, इतनी ऊँची ऊँची लगा के अगर कोई करेगा। सऊदी अरेबिया की अजान की बात करो फिर, ठीक है, सऊदी अरेबिया में बैन है ऊँची आवाज़ में लाउड स्पीकर लगाना। इसलिए तुम्हें ना पता ही नहीं है, जहाँ से तुम कहते हो कि हमारा शुरू हुआ है इस्लाम, ठीक है,
उस देश में लाउड स्पीकर बैन है, तुम्हें पता है इस बात का? तो हम तुम ये सोचते हो कि सिर्फ इनका बैन है मुसलमानों का। अरे जाहिल के बच्चों, कभी इंडिया आए हो तो पता हो, वैसे भी तुम्हें वीज़ा देना नहीं हमने अपने बंदे नहीं मरवाने, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि यहाँ पे डेसिमल उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम किया जा रहा है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो तंग ना हो, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, ठीक है, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो। जिसने भगवान की या वाहिगुरु की या अल्लाह की इबादत करनी है वो अपने मन में भी की जा सकती है, जब आप धीरे भी की जाती है, कान फाड़ फाड़ के लोगों को सुना के तो नहीं होता कि गुरुद्वारे में ऊँची लगा दो लाउड स्पीकर कि यहाँ से लेकर 10-10 किलोमीटर तक लोगों के कान के पर्दे पड़ दो, या फिर मंदिरों में घंटियाँ बजा बजा के स्पीकरों पे लगा दो, 10-10 किलोमीटर तक लोगों के कान फाड़ दो, ठीक है। इससे भगवान की आस्था नहीं बढ़ती। भगवान की आस्था जब अल्लाह में जो हमारा विश्वास है, जब वाहिगुरु में विश्वास है, वो हम अपने अंदर का होता है। गला फाड़ फाड़ के कोई चीज़ किसी को दूसरे को नहीं सुनाई जाती धक्के से, बकवास मारते हैं बैठ के, पता कुछ नहीं है। मतलब पाकिस्तान इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी, जैसे कि अब सऊदी अरेबिया है, ईरान, एवरीवन इज़ सो मच पावरफुल विद ऑल ऑफ रिजर्व्स, उनके पास हर चीज़ है, लेकिन वो फिर भी इस्लामोफोबिया पे बात नहीं करते। हमारा प्राइम मिनिस्टर देखिए, हमारे अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अलग, ठीक है, लेकिन आप इमरान खान को देखें तो अगर मैंने अपनी 22 साल लाइफ में अगर इस्लामोफोबिया की टर्म ही सुनी है तो पहली दफ़ा उसके मुंह से, वो OIC को बुलाता है, वो मतलब FATF के सामने भी लड़ रहा है, मतलब हर इंटरनेशनल फोरम पे उसको प्रेशराइज्ड है, बट स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर इस्लाम। So I think that is the main thing, that Pakistan is superior from all other Muslim nations and even all of the world, that he is enriched with its social norms, अपनी social norms को लेके चलता है। either रशिया, यूक्रेन, जो भी चीज़ है वो अपनी उनको एक है चीज़ कि हमने इस्लाम के खिलाफ के जो खिलाफ अनासिर हैं उनसे लड़ना है, और वो लड़ रहे हैं, और आई थिंक दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री। क्या बोलूँ यार इनको, इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, कहता मैंने 22 साल में पहली बार सुना है। तो भाई याद ही तुमने किया इस्लामोफोबिया, तुम्हारी वजह से ही इस्लामोफोबिया टर्म आई है, और इमरान ने ही टर्म पैदा किया, ये दुनिया ने पैदा नहीं किया इस्लामोफोबिया। तुम लोगों ने कुत्तों की तरह भौंका है इस्लामोफोबिया, ठीक है। इस्लामोफोबिया हुआ कैसे है, ठीक है, इस्लामोफोबिया कैसे हुआ? जब हर जगह पे जाके, ठीक है, अल्लाहू अकबर के नारे लगा के बंदों को मार दोगे तो इस्लामोफोबिया ही आएगा। किसी और कंट्री ने इस्लामोफोबिया नहीं बोला कि हमें इस्लामोफोबिया है, ठीक है, तुम लोगों ने बोला है कि दुनिया को इस्लामोफोबिया है, ये है, तुम लोग बोलते हो जा जाके इस्लामोफोबिया। जैसे तुम लोग मेरे को धक्के से बोलो तुम इस्लामोफोबिया। अरे भाई, जब कंट्री ये नहीं देखती कि आपका वो क्या है, ये क्या है, आप कंट्री से ये देखती हैं कि ये किस मज़हब से आके इसने क्या बोल रहा है, ठीक है। जब अल्लाहू अकबर के नारे लगा के दुनिया में मारोगे लोगों को जाके पूर के तुम लोग, ठीक है, तो उसमें दुनिया तो यही सोचेगी ना कि ये कम्युनिटी में सारे लोग ऐसे हैं, फिर तुम लोग मुकर जाते हो, ये हमारी कम्युनिटी में ऐसे नहीं था, ये ऐसे लोग होते हैं। भाई निकले तो तुम में से हैं। अब सिखिज्म से कोई यहाँ पे होगा तो सिखिज्म पे ही ब्लेम आएगा ना, जब फिर हिंदू कोई करेगा ऐसे काम तो हिंदू पे ब्लेम आएगा ना, हिंदू कम्युनिटी पे आएगा कि हिंदू कम्युनिटी में से ऐसे लोग निकल रहे हैं। वो क्यों निकल रहे हैं? अपना नहीं कोई सुधार करना, अपने लोगों को नहीं समझाना ये हमारे बीच में से नहीं है, उनको तभी छोड़ देते हो। जब ब्लेम आ जाता है तो ये मेरा बंदा नहीं है, और तुम तो इतने मुनाफिक हो जो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि तुम्हारा ही मुसलमान भाई है, वो उसे एक्सेप्ट तो करो कि हाँ हमारा ही था, हमने इसको सुधारना है, हमने इसको ये काम नहीं करना, दुनिया को बोलना है कि तुम इससे नफरत मत करो। क्यों भाई? तुम जो तुम्हारा, मैं मानता हूँ कुरान नो डाउट एक पाक किताब है, गीता एक पाक किताब है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जी एक जीते जाती अपने दे है गुरु की, हम उनको मानते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग को आपने इतना डिल्यूट कर दिया है कि अपने मतलब के लिए तुम कहते हो कि जो हम करें वो ठीक है, जो वो लिखा हुआ वो गलत है। क्या बकवासबाजी है। दोनों मुल्कों को पीस का कोई मैसेज दे दें कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं पे, आप मोहब्बत करो, प्यार करो आपस में। देखें जी, अवाम तो दोनों कंट्रीज़ की चाहती हैं कि हम लोग साथ हों, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं यहाँ से भी वहाँ से भी, इन लोगों ने अपनी रोज़ी रोटी बनाई हुई है, तो ये एक सोचने वाला मकाम है लीडरशिप के लिए। पाकिस्तान की तरफ से अभी पॉजिटिव मैसेज जा रहा है माशाल्लाह, जब से हमारे लीडर आए हैं इमरान खान, तो होप्स हो कि वहाँ की तरफ से भी कोई पॉजिटिव चीज़ आए और तब्दीली नज़र आए हमें।
भाई मैं इंडियन लोगों से पूछता हूँ, जितनी बातें आपने सुनी हैं, ठीक है, आवाम तो पॉजिटिव सोचती है, ये पॉजिटिव सोचने वाले हैं? ये जितनी भी आपने अभी बातें सुनी हैं, ये पॉजिटिव सोच रहे हैं? ये गालियाँ भी निकाल रहे हैं इंडिया को, बकवासबाजी भी मार रहे हैं, ठीक है, और कहते हैं कि गवर्नमेंट तो खाने वाली है। भाई तुम्हारी गवर्नमेंट खाने वाली हो, तुम्हारे गवर्नमेंट वैसे तो तुम्हारा जो एब्सोल्युटली नॉट है उसको वो तो निकल लिया, ठीक है, अब पकड़ लो उसकी पूंछ, वो तो गया, अब नहीं आता वो, ठीक है। वो सबसे बड़ा जैसे लीडर को फॉलो करते हो ना, वैसे आवाम हो जाती है। जिस लीडर को फॉलो करोगे ना आप, क्योंकि आपका जहन भी वही कहता है कि हाँ ये ठीक है, आपकी मेंटालिटी, आपका सोचने का, जैसा इमरान है ना, ये सब इमरान के चट्टे बट्टे हैं, ये सब, इनको जूतिया बोलते हैं, मैं सी से लूँगा, ये जूठिया बोलते हैं इनको, ठीक है, पाकिस्तान में, लेकिन इनके आगे सी लगा लो तो मेरे लिए तो ये है। अब समझने वाले समझ गए, सी लगा के क्या वर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये सोच है इनकी, ठीक है। पीस की बात करते हैं हम, भाई हम नहीं करते, हमें तुमसे पीस नहीं चाहिए, ठीक है। अपना पीस अपने पिछवाड़े में रखो, जैसे जेबों में हाथ डाल रखा है वैसे रखो अपना पीस। ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉक विद यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, कोई फैक्ट तो होते हैं ना, कोई फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर हम बात करेंगे तो आप उस तरह से हमें बताना चाहेंगे तो हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ी समझ में आ जाएगी। हम वैसे ही जज्बाती तौर पर नहीं कह सकते ना पाकिस्तान बेटर है, कोई फैक्ट बताएं जिसके ऊपर हमें समझ भी आ जाए। पाकिस्तान में ये जैसे आप देख रहे हैं, हमारे नए प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें बेटर हो रही हैं। उन्होंने हर कंट्री का दौरा किया और सबके साथ एक अच्छी सी वो बन गई, जो हमारे फ्यूचर में ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और दूसरा, डेवलपमेंट में भी काम जारी है, तो उम्मीद है कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत बेटर होगा। इस वजह से हम बेटर, उसने बोला कि फैक्ट पे बात करो, इसने 2-3 बारी ना होस्ट ने बोल दिया, सब कईयों से पूछ ले फैक्ट पे बात, ये फैक्ट बता रहा है हमारे ठीक हो रहे हैं। भाई फैक्ट बता, फिगर्स बता, क्या फिगर है, ठीक है। दिखा नहीं सकते, मैं भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं फैक्ट पे बोलूँगा, चेक करो, चेक करना काम आपका होता है, ठीक है। तो इमरान खान आ गया, इमरान खान गया, ठीक है। आने वाला साल तुम बोल रहे हो ना, ख़त्म हो गया उसका, ठीक है। आने वाला साल क्या है, वो 28 तक भी ख़त्म हो गया, 2028 तक भी ख़त्म हो गया, ठीक है। फैक्ट एंड फिगर पे बात करो, कितने दौरे किए हैं उसने, कंट्री टिप्स पे गिन के दिखाओ, 4-5 कंट्रियों के पास गया, वो भी मुस्लिम के पास गया, ठीक है। एक आधी बार मेरे कल वहाँ अमेरिका गया था, वो भी जुतियाँ खा के आ गया था। जब अमेरिका जाके आया था, उसके बाद हमने 370 उड़ा दिया। वो क्रिकेट का मैच लेके आया था, वो कह रहा था मैं, क्या होता है तो वो ट्रॉफी, मैं ऐसे लगता हूँ एयरपोर्ट पर उतर के बोला मैं जैसे जीत के आया हूँ, इंडिया ने यहाँ से 370 उड़ा दिया, हो गया मैच, जीत गया मैच, जाया अमेरिका, आगे मजे, ये है। अच्छा, उसके बाद भी कहाँ गया, यूनाइटेड नेशन में जाता रहा, ठीक है। कौन सी कंट्री में बायोलेटरल मिलने गया, रशिया में गया, ठीक है, जुतियाँ पड़ गई, आ गया स्वाद, मजे आ गए। चाइना गया, सऊदी अरेबिया गया, ठीक है, क्या भी क्यों है, भीख मांगने के लिए। वाह, क्या फैक्ट एंड फिगर्स दे रहे हैं इंडिया से। तो और कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे, पीस का कोई मैसेज? वैसे तो पीस की जो बात है वो यही है कि जो उधर के लोग और हमारे लोग एक जैसे ही हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि डक्की भाई और एक और यूट्यूबर है काफ़ी मशहूर इंडिया का, कैरी मिनाटी, वो मिले हैं, तो डिफरेंस नहीं लगा, बट हमें बांटा गया थ्रू पॉलिटिकल इशू। देख, कैरी मिनाटी से मिला है, यूट्यूब पे बैठ के देख लेते हैं, कैरी मिनाटी से मिला ही है, मिला होगा भाई। इशूज़ की वजह से हमें बांट दिया गया, तो हम मतलब कि इंडिया और हम भी भाई हैं, अब ना ज़्यादा कलर का फ़र्क है ना कोई और। तो ये कहता कि हमें बांटा गया है। तुम्हारा जो हैंगर पे टंगा हुआ कोट वाला जिन्ना है ना, कभी उसका देखना, वो ऐसे लगता है जैसे हैंगर पे ना टांगा होता है, कोट टांग देते हैं हम इधर उधर, वैसी उसकी पर्सनैलिटी थी, ठीक है। उसने डिमांड की थी, वो उसने बांटा था। इंडिया तो इसमें था ही नहीं, ना नेहरू था ना गांधी था कि ये इनके दो इतने टुकड़े हों इंडिया के। तुम लोग ही हराम के पिल्ले निकले। चलो अच्छा हुआ वैसे तो, चलो तुम जाहिल लोग यहाँ से कट के निकल गए हो, नहीं तो आज जो थोड़ी बहुत हो रही हैं, ये
थोड़ी बहुत ना होती, साला यहाँ पे भी तुम लोग आके एक दूसरे को काटते होते, हमारा भी जीना हराम कर देते। शुक्र है। ज़्यादा अच्छा, फिर इसने ना कलर की बात करी थी, सॉरी, ये जो ये मेंटालिटी है इनकी, ये रेसिज्म है। कलर, इन्होंने कलर की बात की है ना कि कलर हमारे एक जैसे हैं, वो जो उसमें क्या कहते हैं, बांग्लादेश को भी इन्होंने इसी वजह से ये नफरत है, ये रेसिज्म है। सबसे ज़्यादा दुनिया में रेसिस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? ना अमेरिका में मिलेंगे, ना कहीं पे भी मिलेंगे, ना यूरोप में मिलेंगे। रेसिस्ट ये हैं। इन्होंने, आप उठा के देखो, लिटरली इन्होंने उनको, मैं बोलूँगा नहीं बंगालियों को क्या बोला, ये हर इंडियन को ऐसे ही बोलते हैं, हिंदू को भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, किसी और धर्म को भी ऐसे ही बोलते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, बाकी सब बेकार है। ये रेसिस्ट हैं। पाकिस्तानी सबसे बड़े रेसिस्ट हैं। इनकी बातें आपने सुन ली हैं ना, इसकी भी बातें सुनो, आपको अगर म्यूनिटी सुनोगे ना आपको सब समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स नहीं है हम, मतलब कि हम अगर मिलें तो हम एक पीस से ही मिलते हैं, अगर लोग मिलते हैं तो ये सारा इफेक्ट है कि हमें जो मेरा मैसेज है, जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ, पहले इंडिया वाले थोड़ा ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन एंड में वो एक ऐसा भाई क्योंकि अब पाकिस्तान भी जीत गया, अब अगली बार वो ऐड भी नहीं बनाएंगे इस तरह की, अब भाई हो गए हम। ऐड तो बनेगी, ऐड तो बनेगी, ठीक है भाई, कोई हम तुम्हारे कुछ नहीं हुए, ठीक है। मैं तो, हम जो अपने देश को, इंडिया को प्यार करते हैं ना, वो तुमको भाई नहीं बोलते, हम तुमको पोर्की बोलते हैं। पोर्की का मतलब पता है? वैसे तुम्हें इंग्लिश वगैरह आती नहीं होगी। पोर्क का भी देखना, पोर्क किसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में पोर्की है। तुम बोलते हो इंडिया, पता नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं आता, या फिर तुम्हें स्पेलिंग नहीं आते, लेकिन हम तो खुलेआम बोलते हैं कि पोर्की, ठीक है। तो कोई भाई नहीं, वो जो तुम खुश हो रहे हो ना एक मैच, ठीक है, तुम इसी में जिंदा हो कि मैच जीत गए, मैच हार गए, ठीक है, तुम्हारे लिए यही है, ठीक है। हम मज़े लेते हैं, तुम जलते हो, ये हम करते हैं, ठीक है। ऐड तो फिर बनेगी। तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत प्यारा मैसेज दिया। व्यूअर्स आप बताइएगा आपको इनका मैसेज कैसा लगा? क्या प्यारा मैसेज दिया। रेसिज्म वाली बात कर दी इसने बीच में, क्या भाई होस्ट भाई, क्या मैसेज दे दिया प्यारा, ठीक है। इसने बोला म्यूटली, अगर आप सोचोगे ना, इस बंदे ने रेसिज्म की बात की है, हमारे जैसे कलर हैं, हमारे जैसे हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये, अगर इनके कोई बंदा काला पीला है, या फिर कोई छोटे कद का है, या कोई है, ठीक है, उसके लिए खड़े हो जाते हैं, जो ये सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। वाह। तो भाई लोग, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म, ठीक है। तो आपने देखा कि ये है सोच। इस सोच के साथ अगर आप चलना चाहते हो मेरे इंडियन भाइयों, तो आपको मुबारक, जो अमन की आशा के हैं, ठीक है। इनके साथ दोस्ती करना मतलब कि अब जैसे बंदों के साथ दोस्ती करोगे ना, वैसे हो जाओगे। तो ये, इस सोच को मैं आपको दिखाना चाहता था कि इनकी सोच क्या है। आपने पूरी वीडियो देखी, हर एक बंदे की वीडियो देखी, कोई फैक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। रेसिज्म बीच में था, ठीक है। अपनी गलती कोई नहीं मानी, अपना गिरेवान, ऐसे गिरेवान इसको बोलते हैं, ऐसे झाँकना, ठीक है, अपने अंदर झाँकना, ये गिरेवान होता है, इसको गिरेवान बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर नहीं देखते भी, पाकिस्तान में क्या दूसरे का गिरेवान पकड़ते हैं, उसमें देखते रहते हैं। आदत है ना इनको, क्योंकि एक तो भीख मांगने की आदत है, दूसरों में इंडिया बेटर है। आपको किसी को समझ आए, किसी ने बताया हो कि इंडिया कैसे बेटर है, इनको किसको कुछ नहीं पता, वही बस रटाया रशिया, इस्लामोफोबिया, ये वो, ये पूरी कंट्री, ठीक है, कल्चरली, रिलीजन बेस पे, ठीक है, एथिक्स पे डिल्यूटेड है, पूरी डिल्यूटेड। ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। इनके साथ तो सिर्फ ये है कि सिर्फ आप एक दीवार है, सीमेंटेड दीवार है, उसको आप अपना माथा मार के फोड़ना चाहते हो, भाई टूट जाए ये दीवार। तो अमन के आशा वालों, ये दीवार कभी भी नहीं टूटेगी, तुम्हारा माथा टूटता रहेगा, और तुम्हारा माथा तो टूटता रहेगा। जो यहाँ पे हम बैठे हैं ना, हम जैसे अमन की आशा वालों, ठीक है, हम तुम्हारा जो माथा फूटा हुआ है ना, उस पर मलहम पट्टी लगाने की बजाय ना उस पर मज़े लेंगे। तुम वहाँ से भी चित्तर खाओगे, ठीक है, तुम इंडिया से भी चित्तर खाओगे।
तो अमन की आशा वालों ये भूल जाओ। ये कहते हैं ना अवाम आपस में है, गवर्नमेंट ऐसी होती है। भाई हमारी गवर्नमेंट हमारे में से हमारे आम लोग चुन के जाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है? तुम्हारी तरह हमारे पॉलिटिशियंस नहीं है। हम जिसको मेजॉरिटी में चाहते हैं उसको हम उसको वोट मिल जाती है, वो जीत जाता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। मोदी जी के साथ लाख मेरे डिफरेंसेस होंगे, कांग्रेस के साथ लाख मेरे डिफरेंसेस होंगे, ठीक है? आम आदमी पार्टी के पास लाख होंगे, हमारे यहाँ 50 और हैं, मेरे लाख होंगे। लेकिन जिस दिन वो लीडर बन जाएगा, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। जब लीडर बन जाएगा मैं उसके खिलाफ भी बोलूँगा, लेकिन एक वजह दे के बोलूँगा, एक फैक्ट एंड फिगर पे बोलूँगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि व्यू देने का यहाँ पे ये है। और तुम कह रहे हो कि सेकुलर, भाई हमें सेकुलर की दुहाई मत दो, तुम्हें सेकुलर का मतलब ही नहीं पता, ठीक है? तुम्हें डेमोक्रेसी देखी ही नहीं कभी। इंडिया, यार मैं तो चाहता ही नहीं तुम इंडिया में हो। कभी इंडिया को ना यूट्यूब पे वैसे ही सर्च करना, कभी पढ़ने लिखने का शौक़ करो पैदा, ठीक है? गूगल पे जाके ना सर्च मारो इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में। तुम 74 साल पुराने 75 साल पुराने साले लगौड़े हो, ठीक है? तुम क्या हमें सिखाओगे? हमें लाखों साल पुराने 5000 साल पुराने तो हमारे पास सबूत हैं कि हम 5000 साल पुरानी तो हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं। और तुम्हारे जो बाबर, अब्दाली, हराम के पिल्ले जो आए हैं, जिसने हमारी बुक्स तक्षशिला में यूनिवर्सिटी में मेरे गाली निकल रही है, जो बुक्स हमारी जला दी थी, जो 6 महीने तक आग लगी रही, ठीक है? आज वो हमारे पास होती है तो वो तुम्हें 1 लाख साल का भी हम दुनिया को प्रूव कर देते कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। तुम्हारे बाबरों ने मारा है, जो तुम हीरो समझते हो। हम उनको हीरो नहीं समझते जो हमें जिन्होंने रूइन किया, हमको जिन्होंने रोका। हम पीस में रहते थे, ठीक है? इसलिए किसी पे हमला नहीं किया। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ठीक है? सनातन धर्म में से, ठीक है, जो सिखिज्म निकले, या योद्धे निकले, या कुछ निकले, वो तुम्हारे खिलाफ निकले थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 17 लड़ाइयाँ लड़ी हैं आज अपनी लाइफ में, और 17 की 17 जीती हैं, एक भी नहीं हारी। तुम छोड़ते रहते हो ना कि ये हो गया वो हो गया। तुम गुरु नानक देव जी के बारे में बाबा नानक सिर्फ बकवासबाजी के लिए है तुम, ठीक है? तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए। अगर रिस्पेक्ट होती तो गुरुद्वारे न तोड़ दे, अगर रिस्पेक्ट होती तो हिंदू के मंदिर न तोड़ दे, अगर रिस्पेक्ट होती तो चर्च में जा के जो पिछले साल हुआ था वहाँ पे कलमे ना पढ़ते। क्योंकि तुम मेजोरिटी में, जहाँ पे भी तुम साले मेजोरिटी में होते हैं ना, किसी भी कंट्री में, एग्जांपल ले लेना, फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी तुम मेजोरिटी में होते हैं ना, तुम अपनी चलाने की सोचते हो। ये तुम्हारी पूर्तियों की सबसे बड़ी है, जहाँ पे भी खड़े हो जाते हो। ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने बहुत पंगे डाले थे, कनाडा में भी पंगे डाले। कभी चेक करना, पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा करो। वैसे तो मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम जाहिल ही रहो, क्योंकि जितना बंदा जाहिल और अपने वो समझता रहेगा ना कि हम सुपीरियर हैं, वो बंदा बर्बाद होता ही रहेगा। जब तक वो अपनी गलती हैं, जब तक वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ मेरी यहाँ पे गलती है, मैंने इसको सुधारना है, तुम सुधर नहीं सकते। तुम बस तुम्हें ये लगता है कि यू आर परफेक्ट, यू आर द नंबर 1 रहो। तो भाई यहाँ तक की वीडियो, प्लीज़ अपने इस भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। भाई आप चैनल पे आते हो, देखते हो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं देते, तो ऐसी मीडिया वॉरफेयर ऐसे आपको दिखाता रहूँगा। आप इससे दूर रहो, यही मेरी दुआ है। अगर आप दूर नहीं रह सकते तो कम से कम इस कान से सुना करो, इस कान से चीज़ें निकाल दिया करो पूर्तियों की, ठीक है? तो मेरा तो यही कहना है, ठीक है? अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट चैनल को एक सोल्जर बन जाओ इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, क्योंकि ये आगे जाके बहुत भारी होने वाली हैं चीज़ें। ये बहुत मैटर करेंगी। आज ही अब मैं देख रहा था कुछ पाकिस्तानी चैनल ना नए उभर रहे हैं, ठीक है? वो जो बैठते हैं साले .2 वाले, उन्होंने एक बंदा और बैठाना शुरू कर दिया, ठीक है? वो और चैनल खोल रहे हैं ये, क्योंकि यूट्यूब पे ना पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अनपढ़ बंदा भी यूट्यूब चला सकता है, ठीक है? क्या करना होता है, वीडियो बनानी होती है, उसको देखना होता है, उस पर अपने खुद खड़ांग जो भी है व्यूज़ देने होते, बकवासबाजी मारनी होती है, ठीक है? पैसा भी आता है, इन्फ्लुएंस पे बढ़ जाता है, ठीक है? अपने आप को समझने लग जाता है कि शायद CEO लग गए हैं ये पाकिस्तानी, ठीक है? काम धंधा इनको कोई है नहीं, कुछ कमाने को तो इनको मिलता नहीं है। एक दिन में 5-5, 20-20 वीडियो फेंक देते हैं,
ठीक है, सिर्फ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और वहाँ पे स्कूलें पैदा हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उन स्कूलों से बच के रहो। बड़े नए नए चैनल ओपन कर रहे हैं, इतनी इंडिया में स्पीड नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास ना टाइम नहीं है, लोगों के पास अपनी तरक्की के लिए लगे हुए हैं, अपने कमाने के लिए लगे हुए हैं, देश की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, बेले बैठे हुए हैं, अब क्या काम है, ठीक है, पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या करें, एक दूसरे से सीख लेते हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से एडमिट थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो ज़िंदगी से लड़ते लड़ते भगवान के पास चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मेरा तो यही कहना है, ठीक है, क्योंकि हमारा हर एक इंडियन, हर भाई, ठीक है, वो हमारे बड़े थे, IPS ऑफिसर थे, ठीक है, उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझे परिवार ये सब को स्ट्रेंथ दे भगवान, ठीक है, वो जो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जब अपना होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा इसका दुख है, ठीक है। तो ये ज़िंदगी है, ये आज मैं हूँ, कल आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, ठीक है, ये एक न एक जाना होता है, लेकिन चलो ये दुनिया में आए हैं तो जाना तो है ही एक दिन, लेकिन हमें अपना मकसद और अपना स्ट्रेंथ से वो अपना आगे बढ़ते रहना है। तो यहीं तक थी वीडियो भाई लोग, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करके इस चैनल में आप सोल्जर बन जाओ मेरे साथ, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो भाई, मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है, सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो, ठीक है, ताकि हम स्ट्रेंथ बने और इन पोर्टियों के खिलाफ मीडिया वॉरफेयर में इनको भिगो के जुतियाँ मारने के काबिल बन सकें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।